नमस्कार, मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप उन्हें अपने घर पर या आसपास लगाएंगे तो सुख और संपदा आपके घर में बनी रहेगी। इसके साथ साथ धन का लाभ भी आपको होता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं तुलसी के पौधे से। तुलसी का जो पौधा होता है, अक्सर आपने तुलसी के पौधे के कई फायदे सुने होंगे। तुलसी एक अद्भुत औषधि पौधा है। तुलसी में रोग नाश करने की क्षमता भी है। इसके साथ साथ तुलसी घर में आने वाली विपत्ति को भी रोकती है। जिन विपत्ति को रोक नहीं पाती उसका संकेत दे देती है। हिंदू धर्म के हिसाब से तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे के बदले काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। जिस भूमि पर तुलसी के पौधे लगे हों वहाँ भवन निर्माण करना उत्तम है। तुलसी का पौधा अपने चारों ओर का 50 मीटर तक का वातावरण शुद्ध रखता है, क्योंकि शास्त्रों में यह पौधा बहुत ही पवित्र एवं पूजनीय माना गया है। मैंने अभी आपको ईशान कोण के बारे में बताया। जो ईशान कोण होता है वो उत्तर पूर्व दिशा होती है। बांस का पेड़, वास्तु में बांस के पेड़ को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि इस पेड़ को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और तरक्की होती है। आप कहीं भी धन और यश के लिए इस पौधे को घर में रख सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही हो तो आपको अपने भवन या कार्यालय में बांस का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बांस संसार का अकेला एक ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में हर मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता है। इसीलिए इसे उन्नति, दीर्घ आयु और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी बांस को बहुत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी रखते थे। सभी शुभ अवसरों जैसे मुंडन, जनेऊ और शादी आदि में बांस का अवश्य ही उपयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं केले का पेड़। केला भी एक दिव्य गुणों से भरा पौधा है। केला एक फलदार पौधा होने के साथ घर में सुख और संपत्ति के संकेत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार केला के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और जिनके घर में यह पौधा होता है उनके घर की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होती है। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में केले का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी का पौधा। हल्दी का जो पौधा है वह तुलसी की तरह ही बहुत ही वरदान प्राप्त पौधा है। यह गुणकारी और चमत्कारी पौधा है। हल्दी सर्वगुण युक्त पौधा है। हल्दी एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर काम में होता है, जैसे कि पूजा, औषधि, आहार, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। आंवले का पेड़। घर में आंवले का पेड़ लगाएं और वह भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हो तो यह अत्यंत लाभदायक है।
आंवले के पौधे की पूजा करने से सभी मनौतियाँ पूरी होती हैं। इसकी नित्य पूजा अर्चना करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। इससे घर में रहने वालों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। घर में अशोक के वृक्ष होने से घर में सुख, शांति एवं धन समृद्धि का वास होता है एवं उस घर में किसी भी की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। श्वेतार्क का पौधा। श्वेतार्क गणपति का पौधा दूध वाला होता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों को घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है। ऐसी भी मान्यता है कि इसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है, वहां सदैव ही बरकत होती रहती है। अनार का पेड़। अनार एक गुणकारी पौधा है। हम सभी इस पौधे को बहुत भली भांति जानते हैं। वास्तु के अनुसार अनार का पौधा ग्रह दोष को दूर करने और इंसान को समृद्ध बनाने वाला पौधा है। इसका घर में होने से घर ग्रहों के दोष से बचता है। पारिजात का पौधा। पारिजात के पौधे के लिए शास्त्रों में लिखा है कि इसका वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। इसके फूल को भगवान पर चढ़ाने से स्वर्ण दान का पुण्य मिलता है और इसके घर में होने से सारे देवता की कृपा घर पर बनी रहती है। शमी का पेड़। शमी का पौधा घर में होने से जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका प्रभाव ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ है। शमी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होती है और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। शनि का पौधा घर में बाहर की तरफ ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे यह घर से निकलते समय दाहिनी ओर पड़े। गुड़हल का पौधा। अक्सर आपने गुड़हल के पौधे को देखा ही होगा। जो गुड़हल का फूल है वह लोगों को बहुत ही सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में गुड़हल का पौधा लगाने से कानून संबंधी सारे काम पूरे हो जाते हैं। इस पौधे को रखने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी इस पौधे को रख सकते हैं। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देना आंखों, हड्डियों की समस्या और नाम एवं यश प्राप्ति में लाभकारी होता है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानून संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को नित्य गुड़हल अर्पण करने वाले के जीवन से सारे संकट दूर रहते हैं। नारियल का पेड़। नारियल का जो पेड़ है वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे हों उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। दूब का पौधा। दूब को देवी का रूप माना गया है तथा इसकी पूजा से सुख, संपत्ति, संतान की प्राप्ति होती है। दूब गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय है तथा गणेश जी की पूजा में दूब का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बेलपत्र का पेड़। आप सभी जानते होंगे कि बेलपत्र भगवान शिव को कितने पसंद हैं। ऐसा माना जाता है
कि बेलपत्र के पेड़ पर भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, जहाँ बेल का पेड़ होता है वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी जी भी वास करती हैं। आशा करती हूँ आपको जो मैंने इन पेड़ों के बारे में बताया आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मैं और भी वीडियो के साथ आपको मिलती ही रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।